श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। नरेंद्र आदि भक्तों को उपदेश। श्री रामकृष्ण देव बलराम के दुमंजिले के बैठक खाने में भक्तों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। नरेंद्र, मास्टर, भवनाथ, पूर्ण, पलटू, छोटे नरेंद्र, गिरीश, रामबाबू, द्विज, विनोद आदि बहुत से भक्त चारों ओर से घेरकर बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, दिन के 3 बजे होंगे। वैशाख की कृष्णा दशमी है, 9 मई 1885। बलराम घर में नहीं है। शरीर अस्वस्थ होने के कारण वायु परिवर्तन के लिए मुंगेर गए हुए हैं। उनकी बड़ी कन्या ने श्री रामकृष्ण देव और भक्तों को बुलाकर महोत्सव किया है। भोजन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव जरा विश्राम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बार बार पूछ रहे हैं, बताओ तो सही, क्या मैं उदार हूं? भवनाथ ने हंसकर कहा, ये और क्या कहेंगे, चुप रहने के सिवा। उत्तर प्रदेश का एक भिक्षुक गाने के लिए आया। भक्तों ने 2 गाने सुने। गाने नरेंद्र को अच्छे लगे। उन्होंने गाने वाले से कहा, और गाओ। श्री रामकृष्ण देव बोले, बस बस, अब रहने दो, पैसे कहाँ हैं? नरेंद्र से बोले, कह तो दिया तूने। भक्त हंसकर बोले, महाराज, आपको इसने अमीर समझा है। आप तकिए के सहारे बैठे हुए हैं ना। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यह भी तो सोच सकता है कि बीमार है। हाजरा के अहंकार की बात होने लगी। किसी कारण से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से हाजरा को चला जाना पड़ा। नरेंद्र बोले, हाजरा अब मानता है कि उसे अहंकार हुआ था। श्री रामकृष्ण देव बोले, इस बात पर विश्वास न करना। दक्षिणेश्वर में फिर से आने के लिए उस तरह की बातें कह रहा होगा। भक्तों से बोले, नरेंद्र केवल यही कहता है कि हाजरा तो बड़ा अच्छा है। नरेंद्र बोले, मैं अब भी कहता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या इतनी बातें सुनने पर भी? नरेंद्र बोले, दोष कुछ ही है, परंतु गुण उसमें बहुत से हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, निष्ठा है। उसने मुझसे कहा, अभी तो मैं तुम्हें नहीं सुहाता, परंतु पीछे से फिर मुझे खोजना होगा। श्री रामपुर से अद्वैत वंश का एक गोस्वामी आया हुआ था। दक्षिणेश्वर में 2-1 रात रहने की उसकी इच्छा थी। मैंने उसकी खातिर की और उससे रहने के लिए कहा। हाजरा ने कहा, इसे खजांची के पास भेज दो। उसके इस तरह कहने का मतलब यह था कि कहीं वह गोस्वामी कुछ मांग बैठे तो हाजरा के हिस्से से ही न देना हो। मैंने कहा,
क्यों रे साला, उसे गोस्वामी समझकर मैं तो लंबी दंडवत करता हूं, और तू संसार में रहकर कामिनी और कांचन लेकर अब कुछ जप करके इतना अहंकार कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? सतोगुण से ईश्वर मिलते हैं, रजोगुण और तमोगुण ईश्वर से अलग कर देते हैं। सतोगुण की उपमा सफेद रंग से दी गई है, रजोगुण की लाल और तमोगुण की काले से। मैंने एक दिन हाजरा से पूछा, तुम बताओ किसमें कितना सतोगुण हुआ है? उसने कहा, नरेंद्र को 16 आना और मुझे 1 रुपया 2 आना। मैंने अपने लिए पूछा, मुझ में कितना है? उसने कहा, तुम्हारी तो ललाई अभी हट रही है, तुम्हें 12 आना है। सब हंसने लगे। दक्षिणेश्वर में बैठकर हाजरा जप करता था और उसी के भीतर से दलाली की भी कोशिश करता था। घर में कुछ 1000 रुपया कर्ज था, उस कर्ज के अदा करने की फिक्र में था। भोजन पकाने वाले ब्राह्मणों के संबंध में उसने कहा था, इस तरह के आदमियों से क्या हम कभी बातचीत करते हैं? बात यह है कि थोड़ी भी कामना के रहते ईश्वर को कोई पा नहीं सकता। धर्म की गति सूक्ष्म है। सुई के छेद में सूत डाल रहे हो, परंतु अगर जरा भी सूत उकसा हुआ हो तो छेद के भीतर कदापि नहीं जा सकता। 30 साल तक लोग माला फेरते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? विषैला घाव होने पर कंडे की आग से सेका जाता है, साधारण दवा से आराम नहीं होता। कामना के रहते हुए चाहे जितनी साधना करो, सिद्धि नहीं मिल सकती। परंतु एक बात है, ईश्वर की कृपा होने पर, उनकी दया होने पर क्षण भर में सिद्धि मिलती है। जैसे 1000 साल का अंधेरा कमरा एकाएक अगर कोई दिया ले जाता है तो क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है। जैसे गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ गया हो, उसके साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। एक साथ ही गाड़ी घोड़े, दास दासी, माल असबाब, घर द्वार सब कुछ हो गया। एक भक्त ने पूछा, महाराज कृपा किस तरह होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर बाल स्वभाव है। जैसे कोई लड़का अपनी धोती के पल्ले में रत्न भरे बैठा हो, कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हो, उससे बहुतेरे रत्न मांग रहे हैं, परंतु वह कपड़े में हाथ डाले हुए कहता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। पर किसी एक ने चाहा ही नहीं और रास्ते चला जा रहा है, उसके पीछे दौड़कर उसने उसकी स्वयं खुशामद करके उसे रत्न दे दिए। त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते। मेरी बात कौन लेता है? मैं आदमी खोज रहा हूं, अपने भाव का आदमी। जिसे अच्छा भक्त देखता हूं, उसके लिए सोचता हूं कि वह शायद मेरा भाव ले सके। फिर देखता हूं वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगल को अपघात मृत्यु होने पर भूत होता है। भूत जब कभी देखता है कि शनिवार या मंगल को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली है,
तब उसके पास दौड़ जाता है। सोचता था अब मुझे एक साथी मिला, परंतु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता है। छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ भी इसी तरह होश में आ जाता है। मथुर बाबू को भावावेश हुआ। वे सदा मतवाले की तरह रहते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे। तब लोग कहने लगे, इस तरह रहोगे तो जायदाद कौन संभालेगा। छोटे भट्टाचार्य श्री रामकृष्ण देव ने ही कोई यंत्र मंत्र किया होगा। नरेंद्र जब पहले पहल आया था, तब इसकी छाती पर हाथ रखते ही यह बेहोश हो गया। फिर होश में आकर रोते हुए कहने लगा, अजी मुझे तुमने ऐसा क्यों कर दिया। मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ जो है, मेरा मेरा करना वह अज्ञान से होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, संसार मिथ्या है, तू मेरे साथ निकल चल। शिष्य ने कहा, महाराज ये सब मुझे इतना चाहते हैं। मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी स्त्री, इन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊं। गुरु ने कहा, तू मेरा मेरा करता तो है और कहता है कि ये सब प्यार करते हैं, परंतु ये सब भूल है। मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूं, उसे करके देख, तो तू समझ जाएगा कि ये लोग तुझे सचमुच प्यार करते हैं या इसमें दिखावट है। यह कहकर एक दवा उन्होंने उसके हाथ में दी और कहा, इसे खा लेना। खाने पर तू मुर्दे की तरह हो जाएगा, तेरा ज्ञान नष्ट नहीं होगा, तू सब देख सुन सकेगा। फिर मेरे आने पर क्रमशः तेरी पहले की अवस्था हो जाएगी। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। घर में सब रोने लगे। उसकी माता, स्त्री, सबके सब उल्टी पछाड़े खाने लगी। इसी समय एक ब्राह्मण ने आकर पूछा, यहाँ क्या हुआ है। उन लोगों ने कहा, महाराज इस लड़के को राम ले गए। ब्राह्मण ने उस मुर्दे का हाथ देखकर कहा, यह क्या, यह तो मरा नहीं है। मैं एक दवा देता हूं, उसके खाने से यह भी चंगा हो जाएगा। उस समय डूबते हुओं के जैसे सहारा मिल गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, परंतु एक बात है, पहले एक दूसरे आदमी को दवा खानी पड़ेगी, फिर इसे। परंतु पहले जो दवा खाएंगे उनकी मृत्यु अनिवार्य है। इसके तो अपने आदमी बहुत हैं, कोई न कोई दवा अवश्य ही खा लेगा। इसकी माँ और इसकी स्त्री बहुत रो रही है, ये तो अनायास ही दवा खा लेंगी। तब वे सबकी सब रोना धोना बंद करके चुप हो रही। माता ने कहा, ये इतना बड़ा परिवार है, मैं अगर मर गई तो इन सबकी देख रेख के लिए कौन रहेगा। यह कहकर भी सोचने विचारने लगी। उसकी स्त्री कुछ देर पहले रो रही थी, अरे मेरी दीदी, मुझे क्या हो गया रे। उसने कहा, अगर उन्हें जो होना था सो तो हो चुका। मेरे 2-3 नाबालिग लड़के बच्चे हैं, मैं अगर मर गई तो फिर इन्हें कौन देखेगा। शिष्य सब देख सुन रहा था। वह उठकर खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी, चलिए आपके साथ चलता हूं। एक शिष्य और था। उसने अपने गुरु से कहा था, मेरी स्त्री मेरी बड़ी सेवा करती है, गुरुजी, मैं उसी के लिए संसार नहीं छोड़ सकता।
वह शिष्य हठ योग करता था। गुरु ने उसे भी एक उपाय बतलाया। एकाएक उसके घर में खूब रोना धोना मच गया। पड़ोस वालों ने आकर देखा, घर में आसन लगाकर हठयोगी बैठा हुआ था। देह के पुर्जे पुर्जे टेढ़े हो गए थे। सबने समझा उसके प्राण निकल गए हैं। स्त्री पछाड़े खा रही थी। अरे मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था? हम अनाथों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? राम, अरे मेरी दीदी रे, ऐसा होगा यह मैं नहीं जानती थी। इधर उसके आत्मी और मित्र खाट ले आए, उसे घर से निकालने लगे। इसी समय एक अड़चन हुई। सब देह टेढ़ी हो जाने के कारण लाश कोठरी के दरवाजे से निकलती ही नहीं थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर कटारी लेकर चौखट काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी। वह काटने की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई। रोते हुए उसने पूछा, यह क्या करते हो? उन लोगों ने कहा, ये नहीं निकलते इसलिए चौखट काट रहा हूं। तब स्त्री ने कहा, अरे मेरे दादा, ऐसा काम न करो। मैं तो राण अब हो ही गई हूं। मेरे घर का संभालने वाला तो अब कोई रहा ही नहीं। कुछ नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें पालकर आदमी बनाना है। यह दरवाजा चला जाएगा तो दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई है नहीं। उन्हें तो जो होना था सो हो चुका। उन्हीं के हाथ पैर काट दो। तब हठयोगी उठकर खड़ा हो गया। तब दवा का असर जाता रहा। खड़ा होकर उसने कहा, क्यों री साली, हाथ पैर काटती है? यह कहकर घर छोड़ गुरु के पास चला गया। सब हंसने लगे। बड़ा ढोंग करके स्त्रियां रोती हैं। रोने की खबर मिलती है तो पहले नथ खोल खोल डालती हैं, फिर और गहने खोलकर संदूक के अंदर ताला लगाकर सुरक्षित रख देती हैं। फिर पछाड़ खाकर रोती है, अरे दीदी, मेरा यह क्या हुआ? नरेंद्र बोले, प्रमाण के बिना कैसे विश्वास करूं कि ईश्वर आदमी होकर आते हैं? गिरीश बोले, विश्वास ही यथेष्ट प्रमाण है। यह वस्तु यहां है, इसका क्या प्रमाण है? विश्वास ही इसका प्रमाण है। एक भक्त बोले, बहिर्जगत बाहर है, इस बात का क्या कोई दार्शनिक प्रमाणित कर सकता है? केवल कहा है। गिरीश नरेंद्र से बोले, ईश्वर सामने आने पर भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। यदि ईश्वर कहेंगे कि मैं ईश्वर हूं, मनुष्य के शरीर में आया हूं, तुम शायद कहोगे ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अब यह बात चली कि देवता अमर है। नरेंद्र बोले, इसका प्रमाण क्या है? गिरीश बोले, पर तुम्हारे सामने आने पर भी तो विश्वास नहीं करोगे। नरेंद्र बोले, अमर अतीत काल में थे, इसका प्रमाण भी तो चाहिए। मणि पलटू से कुछ कह रहे हैं। पलटू नरेंद्र से हंसकर बोले, अमर के लिए अनादि की क्या जरूरत है? होना है तो अनंत होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, नरेंद्र वकील का लड़का है, पलटू डिप्टी का लड़का है। सब हंसने लगे। सब कुछ देर चुप रहे। योगींद्र गिरीश आदि भक्तों से हंसते हुए बोले,
नरेंद्र की बातों में श्री रामकृष्ण देव अब नहीं आते। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, मैंने एक दिन कहा था, चातक आकाश के पानी के सिवा और पानी नहीं पीता। नरेंद्र ने कहा, चातक यह पानी भी पीता है। तब मैंने मां से कहा, मां, ये सब बातें क्या झूठ हो गई? मुझे बड़ी चिंता थी। एक दिन नरेंद्र आया। कमरे के भीतर कुछ चिड़ियां उड़ रही थी। देखकर उसने कहा, यही है, यही है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, यही चातक है। मैंने देखा कुछ चमगीदड़ उड़ रहे थे। तभी से मैं उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता। यदु मलिक के बगीचे में नरेंद्र ने कहा, तुम ईश्वर के रूप जितने देखते हो सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तब आश्चर्य में आकर मैंने उससे कहा, क्यों रे, वे बातचीत जो करते हैं? नरेंद्र ने कहा, मनुष्य ऐसा ही सोचता है। तब मां के पास आकर मैं रोने लगा। कहा, मां, यह क्या हुआ? क्या सब झूठ है? नरेंद्र ऐसी बातें कहता है। तब मां ने दिखलाया चैतन्य, अखंड चैतन्य, चैतन्यमय रूप। और उसने कहा, अगर ये सब बातें झूठ होंगी तो ये सब मिलती किस तरह हैं? तब मैंने नरेंद्र से कहा, साला, तूने अविश्वास पैदा कर दिया था। तू साला अब यहां मत आना। फिर विचार होने लगा। नरेंद्र विचार कर रहे हैं। नरेंद्र की उम्र इस समय 22 वर्ष 4 माह की है। नरेंद्र गिरीश मास्टर आदि से बोले, शास्त्रों पर भी कैसे विश्वास करूं? महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता है ब्रह्मज्ञान के बिना नरक होगा, फिर कहता है पार्वती की उपासना को छोड़ और उपाय नहीं है। मनु संहिता में मनु जी कुछ लिखते हैं, वे उन्हीं की अपनी बातें हैं। मूसा लिखते हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी ही मृत्यु का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन दिखते हैं, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर है यह कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि वेद मानना चाहिए, वेद नित्य हैं। इससे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये सब सही नहीं है। मैं समझ नहीं सकता, मुझे समझा दो। शास्त्रों का अर्थ जिसके जी में जैसा आया उसने वैसा ही किया। अब मैं किस किस का ग्रहण करूं? सफेद रोशनी लाल शीशे के भीतर से आती है तो लाल दिख पड़ती है, और हरे शीशे के भीतर से आती है तो हरी दिख पड़ती है। एक भक्त बोले, गीता भगवान की उक्ति है। श्री रामकृष्ण देव बोले, गीता सब शास्त्रों का सार है। सन्यासी के पास और चाहे कुछ न रहे, परंतु एक छोटी सी गीता जरूर रहेगी। एक भक्त बोले, गीता श्री कृष्ण की उक्ति है। नरेंद्र बोले, श्री कृष्ण की उक्ति है या दूसरे किसी की? श्री रामकृष्ण देव निर्वाक रहकर नरेंद्र की ये सब बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये सब अच्छी बातें हो रही हैं। शास्त्रों के दो अर्थ हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा मर्मार्थ। ग्रहण मर्मार्थ का ही करना चाहिए।
जो अर्थ ईश्वर की वाणी के साथ मिलता हो। चिट्ठी की बातों में और जिसने चिट्ठी लिखी है उसकी बातों में बड़ा अंतर है। शास्त्र है चिट्ठी की बातें, ईश्वर की वाणी है उनके मुख की बातें। मैं उस बात को ग्रहण नहीं करता जो मां की बात से नहीं मिलती। अब अवतार की बात होने लगी। नरेंद्र बोले, ईश्वर पर विश्वास होने से ही होगा। फिर वे कहाँ झूल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या काम। ब्रह्मांड अनंत है और अवतार भी अनंत हैं। नरेंद्र की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने हाथ जोड़ उन्हें नमस्कार करके कहा, आहा, मणि भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। भवनाथ बोले, ये कहते हैं हाथी को जब हमने नहीं देखा तो वह सुई के छेद के अंदर से जा सकता है या नहीं, यह हमें कैसे विश्वास हो। ईश्वर को हम जानते नहीं, फिर वे आदमी के रूप में अवतार ले सकते हैं या नहीं, किस तरह हम इसका विचार करके समझें। श्री रामकृष्ण देव बोले, सब कुछ है। वे जादू चला देते हैं। बाजीगर गले में छुरी मार लेता है और फिर निकाल लेता है, कंकड़ पत्थर खा जाता है। एक भक्त बोले, ब्राह्म समाज के आदमी कहते हैं संसार में कर्म करना ही अपना कर्तव्य है, इस कर्म के त्याग करने से कुछ नहीं होगा। गिरीश बोले, मैंने देखा सुलभ समाचार में यही बात लिखी है, परंतु ईश्वर को जानने के लिए जो कर्म है वे ही तो पूरे नहीं हो पाते, फिर ऊपर से दूसरे कर्म। श्री रामकृष्ण देव जरा मुस्कुराकर मास्टर की ओर देखकर इशारा कर रहे हैं, वह जो कुछ कहता है वही ठीक है। मास्टर समझ गए कर्म कांड बड़ा कठिन है। पूर्ण आए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, किसने तुम्हें खबर दी। पूर्ण बोले, शारदा ने। श्री रामकृष्ण देव पास की स्त्री भक्तों से बोले, इसे कुछ जलपान करने के लिए देना। अब नरेंद्र का गाना होगा। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों की सुनने की इच्छा है। नरेंद्र गा रहे हैं। पहला गीत है, पर्वत पाथार व्योमो जागो रुद्र उद्यत बाज, देव देव महादेव काल काल महाकाल, धर्मराज शंकर शिव तारो हर पाप। दूसरा गीत है, हे दीनों को शरण देने वाले, तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है। ए प्राणों में रमण करने वाले, अमृत की धारा बह रही है, श्रवण शीतल हो जाते हैं। तीसरा गीत है, जो विपत्ति और भय से परित्राण करने वाले हैं, ए मन, तुम उन्हें क्यों नहीं पुकारते। मिथ्या भ्रम में पड़े हुए इस घोर संसार में डूब रहे हो, यह बड़े दुख की बात है। पलटू बोले, यह गाना आप गाइएगा। नरेंद्र बोले, कौन सा। पलटू बोले, देख ले तोमार सेई अतुल प्रेम आनने, कि भय संसार शोक घोर विपत शासने। नरेंद्र गा रहे हैं, देख ले तोमार सेई अतुल प्रेम आनने, कि भय संसार शोक घोर विपत शासन है।
अरुण उदय आधार जेबन जाय जगत छाणिए, ते बनी देव तोमार ज्योति मंगलमय विराजले। भगत हृदय बीत शोक तोमार मधुर सांत्वने, तोमार करुणा तोमार प्रेम हृदय प्रभु भाविले। उथले हृदय नैन वारी राख के निवारिये। जय करुणामय तोमार प्रेम गाहिए, जाय यदि जाक प्राण तोमार कर्म साधने। मास्टर के अनुरोध से फिर गा रहे हैं। मास्टर और भक्तगण हाथ जोड़े हुए गाना सुन रहे हैं। पहला गीत है, ऐ मेरे मन हरि रस मदिरा का पान करके तुम मत हो जाओ, पृथ्वी पर लौटते हुए तुम उनका नाम लेकर रो। दूसरा गीत है, आसमान थाली है उसमें सूर्य और चंद्र दिए जल रहे हैं, नक्षत्र मोतियों की तरह चमक रहे हैं। मलयानिल धूप है, पवन चमर डुला रहा है, वन राजियां उसकी जीती जागती ज्योति है। हे भवखंडन, यह तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रही है। अनाहत नाद के द्वारा तुम्हारी भेरी बज रही है। तीसरा गीत है, उसी एक पुरुष पुरातन निरंजन पर तुम अपने चित्त को समाहित करो। नारायण के अनुरोध करने पर नरेंद्र ने फिर गाया। गीत का भावार्थ है, ऐ हृदय रमा मां प्राणों की पुतली, आओ तुम हृदय के आसन पर आसीन हो जाओ। मैं दृष्टि को तृप्त करता हुआ तुम्हें देखूं, जन्म से ही मैं तुम्हारा मुंह जो रहा हूं। ऐ मां, तुम जानती हो मैं कितना दुख भोग चुका हूं। ऐ आनंदमयी, एक बार तो हृदय पद्म को विकसित करके वहां अपना प्रकाश दिखा दो। नरेंद्र मन ही मन गा रहे हैं। गीत का भाव है, मां तेरा अपरूप रूप घोर अंधेरे में चमक रहा है, इसीलिए गिर गुहाओं में योगी जन तुम्हारा भजन करते हैं। समाधि का यह संगीत सुनते ही श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण देव को भावावेश है। उत्तरास्य हो दीवार के सहारे पैर लटकाए हुए तकिए पर बैठे हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। भावावेश में श्री रामकृष्ण देव माता से बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, भोजन करके इस समय चला जाऊंगा, तू आई, पोटली बांधकर जहां रहेगी वह घर ठीक करके तू आई है क्या। अब मुझे कोई नहीं सुहाता, मां गाना क्यों सुनूं, उससे तो मन कुछ बाहर चला जाता है। क्रमशः श्री रामकृष्ण देव को बाह्य संसार का ज्ञान हो रहा है। भक्तों की ओर देखकर उन्होंने कहा, हंडी में पानी भरकर किसी को उसमें मछलियों को रखते हुए देख पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। मैं सोचता था ये लोग बड़े हत्यारे हैं, अंत में इन मछलियों को मार डालेंगे। अवस्था जब बदलने लगी तब मैंने देखा यह शरीर ऊपर का ढक्कन है, न इसके रहने से कुछ बनता बिगड़ता है और न जाने से। भवनाथ बोले, तो क्या मनुष्यों की हिंसा की जा सकती है, हत्या की जा सकती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, उस अवस्था में की जा सकती है। वह अवस्था सबकी नहीं होती, वह ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो
एक स्तर उतरने पर भक्ति और भक्त अच्छे लगते हैं। ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों हैं। यह विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है। अविद्या माया ईश्वर से जीव को दूर बहका कर ले जाती है। विद्या का क्रीड़ा ज्ञान भक्ति, दया और वैराग्य है। इनका आश्रय लेने पर मनुष्य ईश्वर के पास पहुंच सकता है। एक सीढ़ी और चढ़ने पर ईश्वर मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है। इस अवस्था में सच्चा ज्ञान होता है। तब वास्तव में समझ पड़ता है कि मैं ठीक देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं। उस समय त्याज और ग्राह नहीं रहते, किसी पर क्रोध करने की जगह नहीं रहती। मैं बग्घी पर चला जा रहा था। एक जगह बरामदे के ऊपर देखा, दो वेश्याएं खड़ी थी। देखा साक्षात भगवती। देखकर मैंने प्रणाम किया। जब पहले पहली यह अवस्था हुई तब काली माई की न मैं पूजा कर सका और न उन्हें भोग दे सका। हलधारी और हृदय ने कहा, खजांची कह रहा है भट्टाचार्य जी भोग नहीं देंगे तो और कौन देगा। उसने कटूक्ति की। यह सुनकर मैं हंसने लगा। मुझे क्रोध नहीं आया। यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर लीला का स्वाद लेते रहो। कोई साधु एक शहर में तमाशा देखता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक दूसरे परिचित साधु से भेंट हो गई। उसने पूछा, तुम मौज से घूम रहे हो, तुम्हारा सामान कहाँ है। उधर सामान लेकर कोई 9-2-11 हो गया तो पहले साधु ने कहा, नहीं महाराज, पहले डेरे की तलाश करके डेरा डंडा वहां रखकर ताला बंद करके फिर शहर का रंग ढंग देखने के लिए निकला। भवनाथ बोले, यह बहुत ऊंची बात है। मणि बोले, ब्रह्म ज्ञान के बाद लीला का स्वाद लेना, समाधि के बाद नीचे उतरना। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि से बोले, अजी ब्रह्म ज्ञान क्या ऐसे सहज ही हो जाता है। मन का नाश बिना हुए नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा था, तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। नागा कहता था, अरे मन इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। इस अवस्था में केवल ईश्वर की बातें सुहाती हैं और भक्तों का संग। राम से बोले, तुम तो डॉक्टर हो, जब खून के साथ मिलकर एक हो जाती है तभी दवा फायदा करती है ना। उसी तरह इस अवस्था में भीतर और बाहर ईश्वर ही ईश्वर है। वह देखेगा, वे ही देह, मन, प्राण और आत्मा है। मन का नाश होने से ही ब्रह्मज्ञान की अवस्था होती है। मन का नाश होने ही से अहम का नाश होता है। उस अहम का जो मैं कर रहा है, यह अवस्था भक्ति के मार्ग से भी होती है और ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से भी। नेति नेति अर्थात यह सब माया है, स्वप्नवत है, इस तरह का विचार ज्ञानी करते हैं। यह संसार नेति नेति माया है। संसार जब नहीं रहा तब बाकी रह गए कुछ जीव मैं रूपी घट के भीतर। सोचो कि पानी से भरे हुए 10 घड़े हैं, उनमें सूर्य का बिंब पड़ रहा है। कितने सूर्य दिखलाई देते हैं?
भक्त बोले, 10 प्रतिबिंब और एक यथार्थ सूर्य तो है ही। श्री रामकृष्ण देव बोले, सोचो, तुमने एक घड़ा फोड़ डाला, अब कितने सूर्य दिख पड़ते हैं? भक्त बोले, 9 और एक सत्य सूर्य तो है ही। श्री रामकृष्ण देव बोले, 8 और घड़े फोड़ डाले गए, अब कितने सूर्य हैं? भक्त बोले, एक प्रतिबिंब सूर्य और एक सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, उस रहे सहे घट को भी फोड़ डालो, अब क्या रह जाता है? गिरीश बोले, जी वही सत्य सूर्य। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, क्या रहता है वह कोई मुख से नहीं बता सकता, जो है वही है। प्रतिबिंबों के बिना रहे सत्य सूर्य है, यह बात मनुष्य कैसे जान सकता है? समाधि के होने पर अहम तत्व का नाश हो जाता है। समाधिस्थ पुरुष उतर कर कह नहीं सकता कि उसने क्या देखा। संध्या हुए बड़ी देर हो गई। बलराम के बैठक खाने में दिए जल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अब भी भावमग्न हैं। भावावेश में कह रहे हैं, यहां और कोई नहीं है, इसीलिए तुम लोगों से कह रहा हूं, आंतरिकता के साथ जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहेगा, उसका उद्देश्य अवश्य सफल होगा। जो व्याकुल हैं, ईश्वर की सिवा और कुछ नहीं चाहता, वह उन्हें अवश्य ही पाएगा। यहां जितने आदमी थे, जिन्हें जिन्हें आना था, वे सब आ चुके। इसके बाद जो आएंगे वे बाहर के आदमी हैं। ऐसे लोग कभी कभी आ जाया करेंगे। मां उन्हें बता दिया करेगी कि तुम यह करो, वह करो, इस तरह ईश्वर को पुकारो आदि। ईश्वर की ओर मन क्यों नहीं जाता? ईश्वर से उनमें बल अधिक है। जज से उसके चपरासी में शक्ति अधिक है। सब हंसने लगे। नारद से राम ने कहा, नारद, तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम कोई वर लो। नारद ने कहा, राम, यह करो, तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्ध भक्ति रहे और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में न पड़ जाऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कोई वर और लो। नारद ने कहा, राम, और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। इस भुवन मोहिनी माया में सभी मुक्त हो रहे हैं। ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। सीता के लिए राम कितना रोए थे। पंचभूत के पिंजड़े में पड़कर ब्रह्म को रोना पड़ता है। परंतु एक बात है, ईश्वर जब चाहे तभी मुक्त हो सकते हैं। भवनाथ बोले, गार्ड अपनी इच्छा से रेलगाड़ी के भीतर अपने को कैद करता है, परंतु वह जब चाहे तब उतर सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं। जो जीव कोटि हैं वे नहीं हो सकते। जीव कामनी और कांचन में बद्ध है। कमरे के द्वार और झरोखे स्क्रू पेच से कसे हुए हैं, कैसे निकल सकते हैं? भवनाथ हंसते हुए बोले, जैसे रेल के तीसरे दर्जे के मुसाफिर दरवाजे में चाबी लगा देने पर फिर नहीं निकल सकते।
गिरीश बोले, जीव अगर इस तरह बंधा हुआ है तो उसके लिए कोई उपाय है? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, गुरु के रूप से ईश्वर अगर स्वयं ही माया पास का छेदन करें तो फिर भय की कोई बात नहीं। जय ठाकुर, जय मां।